अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। विवर्स, अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीत लिया, फ्रांस को हराकर एक बड़ी जीत हासिल की। उसको लेकर के बांग्लादेशी आवाम ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर वर्ल्ड कप जीतने के बाद शेख हसीना जो पीएम हैं बांग्लादेश की, उन्होंने एक चिट्ठी, एक लेटर लिखा बांग्लादेशी कौम की तरफ से, मुबारकबाद दी प्रेसिडेंट को जो अर्जेंटीना के हैं। उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुशी मनाई गई अर्जेंटीना में, बांग्लादेश में। दुनिया में दो देश एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांटते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट फ्रेंडर्स हैं, म्यूनस आयरस की तरफ से, जो कैपिटल है अर्जेंटीना का, वहां से एक तगड़ा जवाब आया है। जी हाँ, और शेख हसीना वाजद को उन्होंने क्या कहा वो मैंने इस वीडियो में बताना है, और साथ ही साथ बांग्लादेशी कौम को क्या कहा वो भी मैंने बताना है। और ढाका ट्रिब्यून जो बांग्लादेश का इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उन्होंने इसके ऊपर क्या खबर, क्या न्यूज़ दी है वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको खबर दे देता हूं कि शेख हसीना ने जो लेटर चिट्ठी लिखी थी उसमें क्या कुछ लिखा, फिर उसके जवाब में प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना ने क्या जवाब दिया है। तो पहली खबर आपके सामने रखता हूं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। जी हाँ व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रेसिडेंट जो हैं अर्जेंटीना के, उन्होंने अब एक लेटर लिखा है। यानी शेख हसीना ने जो लेटर लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना को, इस खुशी में कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है अर्जेंटीना को, खुशी मनाई गई, सेलिब्रेशन की गई और बहुत ज़्यादा प्रेम मिला गया। और इसको लेकर के शेख हसीना ने बांग्लादेश की कौम की नुमाइंदगी करते हुए, पूरी नेशन की, उनको एक खत लिखा, लेटर लिखा, और वो बड़े खुश, उस लेटर को ट्वीट कर दिया। किसने? प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना फ्रेंडर्स ने। जी हाँ, और वो ट्वीट में उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया है जो लेटर लिखा है शेख हसीना पीएम बांग्लादेश का, और बांग्लादेशी कौम का, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का, बांग्लादेशी उन सब स्टार्स का जिन्होंने इसके ऊपर सेलिब्रेशन की, ढोल धमक्के किए, गाड़ी में बैठकर शर्ट पहनी, चाहे वो मीरपुर ढाका क्रिकेट स्टेडियम हो, या शाकिब हो, या फिर मशरफ मुर्तज़ा हो, या फिर ढाका की गलियां हो, या फिर सिलहट के मैदान हो। वहां सब के सब जब ऐसे महसूस हो रहा था कि अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप नहीं जीता बल्कि पीएम शेख हसीना के मुल्क ने, यानी बांग्लादेश ने, ये वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो इसको लेकर के खासी खुशी भी देखने को मिली अर्जेंटीना के दौरा। जी हाँ, अर्जेंटीना में इसको बहुत ही ज्यादा सराहा जा रहा है, एप्रिसिएशन की जा रही है कि हमारे बांग्लादेशी भाइयों ने हमारे साथ जिस तरह से प्यार दिया है, प्रेम किया है, हम इसका जवाब किसी हद तक भी नहीं दे सकते, यानी हम उनका हक अदा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही जब वो लेटर पहुंचा, फिर उनका फौरी जवाब आया। ये अब से 18 घंटे पहले की खबर है, तो मैं ये न्यूज़ अब आपको दे रहा हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना ने जब जवाब दिया तो उसके नीचे ट्विटर के ऊपर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको रीट्वीट भी किया और नीचे कमेंट्स भी किए और बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया जा रहा था। और अर्जेंटीना के लोग भी बांग्लादेश का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए हैं। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताऊं कि अब होगा क्या। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से चल रही हैं, और अब होगा क्या। अब ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है कि एम्बेसी ओपन होने जा रही है बांग्लादेश ढाका में, और साथ ही साथ ब्यूनस आयरस में। हाँ जी, और ये ढाका जिस तरह कैपिटल है बांग्लादेश का, और इसी तरह आयरस भी, ब्यूनस आयरस भी अर्जेंटीना का कैपिटल है। अब बांग्लादेश की एम्बेसी ओपन होगी ब्यूनस आयरस में, और ढाका में होगी अर्जेंटीना की, जो कि 1978 1978 से इन दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात थे वो इतने अच्छे नजर नहीं आए। लेकिन हुआ ऐसा कि वर्ल्ड कप आना था 2022 का, और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने थे, रिलेशंस, दोस्ताना रिलेशंस में बढ़ चुके थे। और यही वजह है कि कभी उनके जो मिनिस्टर हैं वो ये ऐलान करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं AK अब्दुल मोमिन के साथ मिलकर के, हम एम्बेसी ढाका में ओपन करने जा रहे हैं, क्योंकि प्यार ही बांग्लादेशियों ने, सपोर्ट ही इतनी ज़्यादा दे दी थी, वो मजबूर हो गए। अब इसका फ़ायदा ये होने जा रहा है कि दोनों मुल्कों में, दोनों की तो एक तो एम्बेसी ओपन होने जा रही है, नंबर वन। और नंबर टू,
हाँ, एम्बेसी के जो फायदे होंगे, आपको पता है कि डिप्लोमेटिकली दोनों देश आपस में और ज्यादा मिल बैठ बातें भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल निकाल सकते हैं। और नंबर टू व्यूअर्स ये होगा कि एक ट्रेड है जो एक जो इनका जो कनेक्शन था वो कट हो चुका था फुली। अब वो ट्रेड फ्री ड्यूटी फ्री ट्रेड होगी दोनों कंट्रीज के दरमियान। यानी बांग्लादेश आपको पता है कि दुनिया में स्पेशली एशिया में एक्सपोर्टर्स, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर्स है गारमेंट्स का और फिर टेक्सटाइल का। अगर बात करें चाइना की, चाइना के बाद एशिया में दूसरा बड़ा मुल्क है बांग्लादेश। अब अर्जेंटीना क्या करता था, अर्जेंटीना इंडिया से इंपोर्ट करता था टेक्सटाइल और गारमेंट्स। और इस रीजन में एशिया में स्पेशली जो इंडिया है उसकी एम्बेसी भी जो अर्जेंटीना की एम्बेसी भी इंडिया में है, दिल्ली में। इसलिए वो चाहते हैं कि अब जो कि एम्बेसी भी ओपन होने जा रही है, रिलेशंस अच्छे होने जा रहे हैं, अब नई जो डील होने जा रही है वो ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान एक अच्छी जो बड़ी बिग डील है वो साइन होने जा रही है कि ड्यूटी फ्री ट्रेड अब बांग्लादेश कर सकेंगे। यानी जो अर्जेंटाइन की मार्केट्स हैं वहां पर अब बांग्लादेश की जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल की सूरत में हो चाहे गारमेंट्स की सूरत में हो, बड़ी एक्सपोर्ट्स अब बांग्लादेश करने जा रहा है, जिससे बांग्लादेश को बहुत ज्यादा फायदा होगा, बांग्लादेश की इकोनॉमी को, रेमिटेंसेस में और भी बहुत कुछ, क्योंकि बांग्लादेशी भी वहां पर बहुत ज्यादा है। आजकल हो क्या रहा है कि बांग्लादेश अर्जेंटाइन में जो बांग्लादेशी ओवरसीज हैं उनकी शॉप्स के ऊपर बहुत बड़ी तादाद लोगों की आ रही है जो अर्जेंटाइन के शहरी हैं, लोग हैं। वो कहते हैं हमने अगर कोई चीज परचेज करनी है, कोई भी प्रोडक्ट्स अगर परचेज करनी है वो मेड इन बांग्लादेशी करनी है, ना कि चाइनीज लेनी है, ना ही इंडियन लेनी है। वो इंडियन की शॉप्स के ऊपर या स्टॉल्स के ऊपर वो नहीं जा रहे, अगर वो जा रहे हैं तो बांग्लादेश की शॉप्स के ऊपर जा रहे हैं, बांग्लादेश के स्टॉल्स पर, मॉल्स के ऊपर जा रहे हैं। और मेड इन बांग्लादेश को बहुत ज्यादा व्यूअर्स पसंद किया जा रहा है, लाइक किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि अब होगा क्या, अब जो प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना है व्यूअर्स, वो बांग्लादेश को ये कहने पर मजबूर होंगे कि आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें टेक्सटाइल है, मुख्तलिफ सेक्टर्स को लेकर के और गारमेंट्स को लेकर के, आप हमें प्लीज दें, क्योंकि हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो लोग हैं अर्जेंटीना के, वो आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो फिर बांग्लादेश भी उनको अपनी एक्सपोर्ट देगा और इस तरह से बांग्लादेश को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये हुआ सब कुछ आपको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ही, क्योंकि जिस तरह से प्यार दिया है बांग्लादेश ने, इस तरह से कोई और देश ने नहीं दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अर्जेंटीना के कोच कह रहे हैं, जो यंगेस्ट कोच हैं इस फीफा वर्ल्ड कप के, उन्होंने ये बात कही है। और दूसरा, मेसी के जो वाइफ हैं उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश अगर कोई है दुनिया में मुल्क, वो बांग्लादेश है जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद अपने फीफा फेडरेशन है जो अर्जेंटीना की, उन्होंने भी बांग्लादेश के लिए आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का बहुत शुक्रिया, जिस तरह से वो हमारे साथ खड़ा रहा पूरे वर्ल्ड कप में। और फिर इसी तरह आपने देखा कि उनके जो फेसबुक पेज है और ट्विटर पेज है, वहां पर भी बहुत ज्यादा बांग्लादेश के हक में बात होती हुई नजर आई। तो इस तरह से ये दोनों देशों के दरमियान, एक तो प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना की तरफ से इस तरह से ट्वीट कर देना, बांग्लादेश का स्पेशली नाम मेंशन करना, और जो लेटर लिखा था शेख हसीना वाजिद ने, उस तस्वीर के ऊपर उन्होंने बांग्लादेश का, कौम का, बांग्लादेशियों का शुक्रिया अदा किया। तो मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी कामयाबी है, सक्सेस है बांग्लादेशियों की, बांग्लादेशी हुकूमत की, और पूरी दुनिया में बांग्लादेश ने अपना नाम बड़ी चालाकी के साथ रोशन भी कर लिया है। व्यूअर्स, ये वीडियो कैसी लगी, ये एनालिसिस कैसा लगा, इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।